उसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने एक प्रेजेंटेशन में पहले भी दिखा दिया था कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती हैं वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है। और वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो भी विजुअली शो करके दिखा दिया था। यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मेट है। तो अगर सपोज करो ये कोई एरिया है तो एरिया यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया होगी, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू एरिया। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे रखी है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो फ्लक्स का फिर जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है वो होता है E डॉट ए। यहाँ पर ये वेक्टर है, दिस इज फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए, है ना, E A कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स E, तो ऑब्वियसली जैसा हमने प्रैक्टिकली दिखाया था कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि इस एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस हो रही हैं। याद रखना, मतलब ध्यान रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही हैं वो फ्लक्स का मतलब होगा। तो फ्लक्स का मतलब होगा उस, ओके फिर से इनफ। तो सो ये जो फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एरिया की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एरिया की वैल्यू कितनी है, कम है, ज्यादा है, और थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ ये तो प्लेन सरफेस का फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं क्लोज सरफेस के फ्लक्स की। क्लोज सरफेस, तो थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ। सी दिस क्लोज सरफेस, आई थिंक ये, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लो। थीटा ये वाला एंगल है, आई थिंक प्रॉपरली दिख रहा होगा। थीटा ये वाला एंगल है, तो प्रॉपरली विजुलाइज हो गया। चलो थोड़ा सा इधर आते हैं। ये अगर क्लोज सरफेस है, अगर क्लोज सरफेस है, अभी तक हमने प्लेन सरफेस ली थी, अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज, जैसे प्लेन सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये जिस समय बताया था उस समय मैंने विजुलाइज करके बताया था कि अगर प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर तो अगर मतलब एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एक प्लेन सरफेस का अगर साइड व्यू दिखाऊं, प्लेन सरफेस का साइड व्यू कुछ ऐसे होगा, ऐसे, और एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रह सकता है, ऐसे, ठीक है। हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किसी भी जगह पे परपेंडिकुलर होगा। मगर अगर क्लोज सरफेस है तो उस केस में जो एरिया वेक्टर है वो, अगर तुम एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अलग डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर इधर होगा, ऐसे अलग अलग जगह पे परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जस्ट लिटिल बिट परपेंडिकुलर, अलग अलग जगह पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तुम फिक्स नहीं कर सकते हो। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। हर जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होती है। हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, अलग अलग होती है। तो यहां पर तुम डायरेक्ट फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो यहां पर फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहले एलिमेंटल पोर्शन का फ्लक्स निकालोगे, यानी डिफरेंशिएशन यूज करोगे। यानी पहले एक छोटे से पोर्शन का फ्लक्स निकालेंगे और उसको पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। अच्छा, क्लोज सरफेस में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ होता है। तो क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है, और सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आई विल ड्रॉ द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट ड्रॉ द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंड एग्जैक्टली and this is the direction of electric field, like this. मैं इसी की तरफ ले लेता हूँ ऐसे, this is the direction of electric field. Some you can take uniform electric field or non-uniform, जो मर्जी ले लो। Some, this is some electric field is there,
यूनिफॉर्म ही ले लेते हैं इजी करने के लिए। These line are equidistant, so try to make equidistance. Like this. Yes. So ये क्लोज सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बाद में मैनेज कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसमें फ्लक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मगर उसको मैं ढंग से इंटीग्रेशन के टर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग होगा और एंगल भी अलग अलग होगा। इस जगह एरिया वेक्टर छोटा सा इधर है और इस जगह एंगल डिफरेंट है, इस जगह कुछ एक्यूट एंगल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर ये वाला एंगल है, दिस एंगल। तो इसका टेक्निकल प्रोसेस क्या है कि पहले एलिमेंटल छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, उसका फ्लक्स निकालेंगे डी फाई। वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी ई डॉट डी ए। और फिर इसको एंटायर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स को हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट, इसको एंटायर पूरी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे। इसका सिंबल का मतलब होता है कि पूरी क्लोज सरफेस के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये वैल्यू आएगी ई डॉट डी ए, है ना। पूरी क्लोज सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी करें। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। फ्लक्स ऐसे, क्लोज सरफेस का फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, प्लेन सरफेस का फॉर्मूला हमने देख ही लिया। यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। यहाँ पे एक हमने क्लोज, और ये बहुत अच्छा विजुअल इफेक्ट देता है। और यहाँ पे सब ये जो सरफेस है वो इमेजिनरी सरफेस है ना, ये सरफेस इमेजिनरी सरफेस है। तो यहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है। बस यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से डिफरेंशियल फॉर्म यूज नहीं किया गया है। तो डिफरेंशियल फॉर्म चलेगा, अगर डिफरेंशियल फॉर्म यूज ना करो तब भी चलेगा। मतलब ये पता होना चाहिए स्मॉल एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये उसी तरह का डायग्राम है। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है, एक्स वाई जेड, ये सारे पॉइंट है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे। तो अगर इन तीनों को ध्यान से देखें, पहला वाला पॉइंट एक्स वाला पॉइंट ये है, तो इसको अलग से कर लें। एक्स पॉइंट ऐसे है, तो एक्स वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल है ना। और तुम्हें पता है कि फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ई डॉट ए, दैट इज ई डॉट ए का मतलब है ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और थीटा की वैल्यू अगर 90 के बराबर होगी तो कॉस 90 जीरो होता है। थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा होगी तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जहां पर एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, वहां पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और जहां पे थीटा 90 है वहां पे फ्लक्स जीरो होगा, और जहां पे थीटा 90 से ज्यादा है वहां पे फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे, जिसको अलग से विजुलाइज करके दिखाया गया, ठीक है, अलग से विजुलाइज करेंगे। यहाँ पर ये एक्यूट एंगल है, तो ई डॉट डी ए, तो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझ लो कि अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं क्लोज सरफेस के, ऐसे बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी दिस, एकदम यहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ पर है, इधर, यहाँ पे देखो, ये ऐसे, सी दिस वन, यहाँ पे, यहाँ के बाद ये वाला, यहाँ पे 90 डिग्री है,
तो 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये लाइन ना तो क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है ना क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है। ये जो लाइन है ये क्लोज सरफेस के बाहर भी नहीं जा रही है, अंदर भी नहीं जा रही है। तो ऑब्वियसली फ्लक्स इसका क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाएंगी तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। चाहे मैथमेटिकली समझ लो चाहे कंसेप्चुअली समझ लो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, वो भी दिखाया मैंने। यहाँ पे 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो होगा। और यहाँ पे जो इधर वाला, मैं बार बार ग्राफिक्स में आगे पीछे जा रहा हूँ तो वो जस्ट टू एक्सप्लेन। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, लास्ट वो जितना समझा रहा हूँ उतना देखना। लास्ट वाला पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। तो यहाँ पर जो थीटा है लास्ट वाले केस में, ठीक है, लास्ट वाले केस में थीटा 180 डिग्री है, सॉरी मोर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जा रही हैं, फ्लक्स नेगेटिव होगा। क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और क्लोज सरफेस के को ना अंदर जा रही है ना बाहर निकल रही है तो फ्लक्स जीरो होगा। आई होप यू आइडिया क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कंसेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया। और इनवर्ड नॉर्मल फ्लक्स इज नेगेटिव, आउटवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई थिंक ओके नाउ अब इलेक्ट्रिक, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ।